हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अजय देवगन की एक मूवी आई थी फूल और कांटे। उसका एक सीन बड़ा कल्ट सीन हो गया, बड़ा फेमस सीन था। उसमें देवगन साहब दो गाड़ियों पे अपनी दोनों टांगों को बैलेंस किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही हीरोइक एंट्री लेते हैं सीन में। असल जिंदगी में अगर आप किसी व्यक्ति को वो स्टंट करते देखेंगे तो एक बात जरूर कहेंगे कि गुरु बड़ा बुरा गिरोगे। भारत के पड़ोसी जो पाकिस्तान साहब हैं वो भी कुछ ऐसा ही करने की फिराक में हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दो नावों की सवारी उनको बड़ी महंगी पड़ सकती है। लेकिन ये क्या बात है, उससे आने से पहले थोड़ा इस मैप पे नजर डालिए। ये जो पार्ट है मैप का, ये जो भाग यानी पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, इसको ही जूम करके यहां पे बनाया गया है, तो मैं इस पे आपको समझा रहा हूं। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं ये है ग्वादर पोर्ट, यानी कि जो ग्वादर बंदरगाह है, जहां पे चीन ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं भारत को घेरने के लिए। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सुना होगा, आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा। भारत ने उसका प्रत्युत्तर दिया किसके रूप में? चाबहार के रूप में, जो ईरान में भारत का एक काउंटर आंसर है किसको? चीन को और पाकिस्तान को। अब यहां पे बगल में आप एक और पोर्ट को देख रहे हैं, यह है पासनी पोर्ट, है पासनी पोर्ट, जिसको लेके ये वीडियो है। क्या है उसके पहले एक और छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हम सब ने बड़े अच्छे से एक न्यूज को पढ़ा स्टडी IQIAS हिंदी में, तो मैंने भी और पंकज सर ने भी इसको कवर भी कराया कि किस प्रकार से ट्रंप साहब अपने हर एक्शन से ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। तो उन्होंने क्या किया, भारत पे 50% जो टैरिफ था, वो जो इंपोर्ट टैरिफ है बढ़ा दिया था। फिर एक और घटना हुई थी जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। हुआ क्या था, ये जो चाबहार पोर्ट है ना, चाबहार पोर्ट है, ठीक है, इस पे भारत के किसी जो एस्टेब्लिशमेंट था उसको रोका हुआ था अमेरिका ने, सैंक्शन लगाए हुए थे। 2018 में जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे तो उन सैंक्शंस पे छूट मिल गई थी कि ठीक है, भारत उस पर निर्माण कर सकता है, क्योंकि ईरान को पसंद तो कभी भी नहीं करते थे। अब बात यह हुई कि इसी सैंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हाल में जो मैंने एक महीने हुए, अमेरिका ने वो सैंक्शंस वापस लगा दिए कि नहीं, अब भारत नहीं कर सकता, और भारत करेगा तो हम उसे इल्लीगल मानेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ट्रंप साहब भारत के साथ हाथ मिलाने को राजी नहीं है। किसने मिला लिया? वही व्यक्ति जिसको जब डिनर में नहीं बुलाया जाता है तो पीछे से एंट्री ले लेता है, वही ट्रॉफी लेके भागने वाले लोग। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक और जो पोर्ट है, एक तो गिरवी रखा हुआ है चाइना के पास में, दूसरे पोर्ट को उन्होंने पाकिस्तान के पास गिरवी रख दिया। ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है कि वो अमेरिका के साथ एक डील करना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या ऑफर किया कि यहां पे बहुत से मिनरल्स हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि चीन भारत दोनों को आप बैलेंस कर लोगे इस पासनी पोर्ट के कारण। इस पर ही हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है? अच्छा, है भी ये बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान का डर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे अमेरिकी बेस बनेगा तो फिर अमेरिका सुरक्षा के लिए काफी जिम्मेदारी भी ले सकता है। यह भी एक इनका छुपा हुआ मकसद है। खैर, तो क्या है, पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी में $1.2 बिलियन यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए, अगर थोड़े से आप चैतन्य स्टूडेंट थे तो एक बार जरा देख के बताइएगा कि पाकिस्तान की GDP की हालत क्या होगी इस पर। खैर, बढ़ जाएगी भाई, कि बंदरगाह में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही पासनी को पाकिस्तान के पश्चिम प्रांतों से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बनाने की भी प्रस्ताव है। चलो, तो पाकिस्तान का भी विकास हो, चीन का भी, अमेरिका का भी ईगो शांत हो, चीन भी थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए, और भारत को तो काउंटर करना ही है। ये है कुल मिलाकर खबर। लेकिन हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि पासनी पोर्ट क्या है, कहां है, क्या सारी चीजें है ना। तो महत्व क्या है? बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले में एक छोटा सा बंदरगाह है, आप यहां पे देख सकते हैं, ये ग्वादर है और ये पासनी है। ठीक है, यह पाकिस्तान के दक्षिणी तट पे जो मकराना तट, जो फेमस है ना, किस चीज के लिए जरा बताना कमेंट बॉक्स में, बड़ी फेमस है, बिल्डिंग में बड़ा इस्तेमाल होती है वो चीज, किस चीज के लिए फेमस है जरा बताना। ठीक है, मकरान तट पे स्थित है। इसका भौगोलिक महत्व क्यों जाना जाता है अब जान लेते हैं। पहली बात तो ग्वादर से दूरी, ठीक है, 140 किलोमीटर ग्वादर से ये दूर है ना। दूसरी बात क्या है, चाबहार से, तो चाबहार से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, तो चाबहार को भी टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, और क्या है,
यह अरब सागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है। अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, अरब सागर, अरेबियन सी है। तो क्या है कि 3 तरीके से ये भारत को काउंटर कर सकता है, 3 तरीके से भारत को काउंटर कर सकता है। कौन? अमेरिका पहली बार इस प्रकार से उसको कोई स्थिति मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसको छोड़ने वाला है। ठीक है, सामरिक महत्व क्या है? पासनी का स्थान इससे बहुत इंपॉर्टेंट। अब इंडिया देखिए, ग्वादर तो यहां पे, ये पासनी, ये ज्यादा इंडिया के पास है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है इस डील को। ठीक है, अत्यंत सामरिक बनाता है। क्यों? ये 3 प्रमुख बंदरगाहों के बीच स्थित है, और किसी भी देश के लिए 3 प्रमुख बंदरगाह कौन? इधर चाबहार हो गया, इधर ग्वादर हो गया, इधर कराची हो गया। ठीक है, और किसी भी देश के लिए जो इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, महत्वपूर्ण स्थान है। चीन की नजरें पहले से थी, चीन ने ग्वादर हथिया लिया। अमेरिका की नजरें नहीं भी थी, इन्होंने परोस दिया। कुल मिला के बात यह है। चलिए बात करें इसके बाद की, तो क्यों अमेरिका को पासनी में निवेश का प्रस्ताव मिला? हम इसको 3-4 स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि यही मेन कोर थीम है जो समझना है हमें। ठीक है, पहली बात क्या? दुर्लभ खनिजों की राजनीति। आप सबको पता है कि चाहे हम साउथ चाइना सी की बात करें या उधर हम अटलांटिक्स में बात करें, जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं या जो दुर्लभ खनिज है, इनको लेके बड़ी राजनीति होती है। तो क्या है? तो पहला जो है खनिज है वो क्या है? नियोडीमियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों और जो पवन टरबाइन जो चलते हैं ना, उनके लिए बड़ा शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हैवी जो क्वालिटी चुंबक इससे बन जाते हैं मैग्नेट के लिए। तांबा, हम सबको पता है, बिजली के तारों, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटीमनी, बैटरियों और अग्निरोधक के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सामग्री है। एंटीमनी की बात करते हैं, बिस्मथ की बात करते हैं, आप सबको पता है ना। और क्या है? लिथियम, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये जो चारों चीज हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के लिए ये छोड़ दी जाने वाली सिचुएशन है। यूएस से तो पक्का इसको जाएगा, उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, वो एशिया में 2 लोगों को काउंटर करना चाहता है, एक है चीन, एक है भारत। दोनों को काउंटर भी कर लेगा, पैसे भी बन जाएंगे, है ना। है, और उसके अगले पॉइंट पे क्या है? चीन का वर्चस्व। अगर आप देखें तो दुनिया में जो दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति का लगभग 70 से 80% हिस्सा चीन के खाते में है। ठीक है, चीन के नियंत्रण में है। ट्रंप प्रशासन चीन से इस निर्भरता को कम करना चाहता है, तो खुद ही उनका खुद का होगा, खुद से वहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान यही मौका बनाने की कोशिश में है। उसे पता है कि क्या दुख है अमेरिका का, उसी दुख पे थोड़ा सा मरहम लगाया जाए। ठीक है, पाकिस्तान का प्रस्ताव क्या है? पाकिस्तान ने यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स यानी कि यूएसएम नामक मिसौरी की एक कंपनी के साथ $500 मिलियन का यह समझौता किया है। यह 3 चरणों में काम करेगा। चरण कौन कौन से देख लेते हैं। पहला, 2025 से 26 तांबा और एंटीमनी जैसे आसानी से उपलब्ध खनिजों का निर्यात शुरू होगा, जिससे राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है? इन खनिजों की प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, एंड जो थर्ड पार्ट क्या है उसका, कि नए खनिज भंडारों की खोज और दोहन किया जाएगा। तो एक स्तर की डील हो चुकी है, और जो रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल के बाद शायद ये और आगे जाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, अगली बात क्या है? जो क्यों अमेरिका करना चाहेगा और पाकिस्तान क्यों करना चाहता है, दोनों पे देख लेते हैं। तो हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव क्या था, कि नौसैनिक स्तर पे भारत बड़ा ही रेडी था। एयर स्ट्राइक तो हमने बहुत सारी की, नौसैनिक स्तर पे हम रेडी थे, और इस कराची को कभी भी नेस्तो नाबूद कर सकते थे। कुछ चैनलों ने कर भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान का डर तो जायज है भाई, है। तो क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन किया था। भारतीय विमान वाहक पोत यानी कि आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में युद्ध पोतों का एक समृद्ध पाकिस्तान पर हमला करने के लिए एक समृद्ध बेड़ा जो था वो तैयार था। इंडिया टुडे की एक OSINT टीम ने क्या खुलासा किया था कि पाकिस्तान नौसेना के अधिकांश जहाज या तो मरम्मत में थे या नागरिक घाटों पे थे, मतलब नुकसान में चल रहे थे। तो भारतीय नौसेना चाहती तो वहां पे बहुत अच्छे से उखाड़ सकती थी, पर वही बात क्या, मतलब पूरी इनकी जो पूरी आर्मरी थी उसको उखाड़ के फेंक सकती थी पूरी तरीके से। लेकिन फिर वही बात कि ट्रंप साहब ने वहां पे बीच में युद्ध विराम की बात कह दी। खैर, कराची पर निर्भरता क्या है? पाकिस्तान अपने आयात और निर्यात के लिए कराची बंदरगाह, जो भी मैंने मैप में दिखाया था, जो अगर आप देखेंगे तो पासनी के लेफ्ट साइड और भारत के पासनी के हम कह सकते हैं ईस्ट में, और भारत के वेस्ट में जो कराची बंदरगाह है सबसे क्लोजेस्ट है भारत के। ठीक है, बंदरगाह पर पूरी तरह से निर्भर है। देश को रोजाना 1,35,000 बैरल तेल की जरूरत होती है, जो कराची से ही आता है। भारतीय नौसेना द्वारा कराची की नाकाबंदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ठप कर सकती है। अगर हमने कराची को रोक दिया, बिल्कुल वैसे जब भारत की किस्म शिकन्ने को बोला जाता है, तो बड़ी नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा किसका? पाकिस्तान का, क्योंकि सबसे समृद्ध पोर्ट कराची ही है। तो एक ऑल्टरनेट तो हो उनके पास में, है ना। अच्छा, पासनी में अमेरिकी निवेश का एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर वहां अमेरिकी उपस्थिति होगी तो भारत किसी युद्ध की स्थिति में उस बंदरगाह पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। ग्वादर पे कर सकता है, पासनी में कैसे करेगा? अमेरिका से उतनी जल्दी युद्ध करना नहीं चाहेगा भारत, है ना।
यह एक तरह की रणनीतिक ढाल यानी कि स्ट्रेटेजिक शील्ड का काम करेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बेहतर और शानदार वहां पे चाल चली है किसने, पाकिस्तान ने, निश्चित तौर पे इस बात को। ठीक है, इसी पे अगला बिंदु क्या है कि चीन और अमेरिका के बीच संतुलन। ये दोहरा खेल जो है ना, ये पाकिस्तान के इतिहास में दो नावों के सवार होने का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। ठीक है, जैसे हम जब बात करते हैं 1963 में जो फील्ड मार्शल कौन थे, अयूब खान थे, उन्होंने क्या किया था, चीन को जो शख्सगाम जो घाटी है ये पूरी सौंप दी थी। फिर अगले साल आप देखिए 1971 में, अगले साल नहीं 1971 के युद्ध में, हम सबको पता है जब हम किसिंजर नीति की बात करते हैं, चीन और यूएसए पास में आए थे। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने उसकी नींव रखी थी, तो वो एक उनकी बात थी। उसके अलावा 2000 के दशक में हम सबको याद आता है कि जब कारगिल वॉर वगैरह की बात हो रही थी, उसके बाद जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिका को सौंप दिया कुछ इनामी राशि के बदले। बहुत ही गरीबी चल रही थी, तो अपने लोगों को सौंप के पैसा कमा लिया। तो वो सारी चीजें भी, तो इस प्रकार की चीजें वो करता रहा है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, आसिम मुनीर भी यही खेल कर रहे हैं। एक और चीन को ग्वादर में सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिका को पासनी में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो पाकिस्तान के तो दोनों हाथों में लड्डू है। यही बात है कि जो इसके पहले वाला लड्डू था, वो लड्डू जिसने बनाया था यानी कि चीन, अगर उसने उस लड्डू में जहर मिला दिया तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान को यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए, तो आपका क्या मानना है इस पे? कुछ प्रश्न भी मैंने पूछे थे, उन प्रश्नों का उत्तर देते जाएगा। क्या लगता है कि यह स्ट्रेटजी पाकिस्तान के काम आएगी? मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए इट इज अ गुड मूव, लेकिन फिर वही बात कि आप कैसे चीन और अमेरिका को कैसे बैलेंस करेंगे। एक मोहल्ले में जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक बिल्लियों को लेकर कहावत है कि ऐसा ना हो कि दो बिल्लियों की लड़ाई में कोई और फायदा उठा जाए, पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा नुकसान की बात ना हो जाए। ठीक है, खैर चलिए बताता चलूं कि चूंकि हमारा जो प्रतिज्ञा 2027 बैच है, ठीक है, इस बैच के साथ सबसे स्पेशल क्या है कि इस समय अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। और अगर अभी आप 2026 को भी टारगेट करने का सोच रहे हैं तो लास्ट कुछ दिन बचे हैं बस हमारे फास्ट ट्रैक बैच में जुड़ने के लिए। उसकी डिटेल भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इस समय ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। किस पे? हमारे सामान्य अध्ययन के इस प्रतिज्ञा बैच पे। अद्भुत फीचर्स हैं, फीचर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सेल वहां पे भी चल रही है, तो अधिकतम डिस्काउंट वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बैच बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है। पहली बात तो 11 अक्टूबर तक ये सेल चल रही है, 12 अक्टूबर को ये बैच क्लोज हो जाएगा। तुलसीदास से बैच शुरू हुआ है, तो लेट नहीं करना है आपको, लेट नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, बच्चे मुझसे यहीं से जुड़ते हैं, यहीं से मैक्सिमम बातें होती है। चैट ग्रुप से बहुत डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशंस करना है तो आप यहाँ पे जुड़ जाइए। बाकी दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यू कैन स्कैन दिस, एंजॉय दिस ऑल्सो। तो चलो यार, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।